तो ये शुभ्रा मैडम के सबसे लेटेस्ट नोट्स हैं जो कि मार्केट में है, उसको मैंने मंगाया है। ये है आपका प्रिंटेड नोट और ये है उनके क्लास नोट। जब आप मंगाएंगे तो आपको एक साथ मिलेगा। मैंने अलग अलग मंगाया था। इसके साथ में मुझे शक्ति दुबे का मुझे ये कॉपी मिली है जो कि बिल्कुल फ्री में मिली है, जिनकी AR1 थी। तो ये कंप्लीट ये क्लास नोट्स हो गए टोटल, और ये हो गए प्रिंटेड नोट्स आपके। ये जो क्लास नोट्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम 1, ये 7 वॉल्यूम तक के टोटल क्लास नोट्स हैं। 7 वॉल्यूम में 11 बुक्स हैं, ठीक है। और ये आपके प्रिंटेड नोट्स जो हैं ये 4 हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस नोट्स का मोस्ट डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। अब हम क्लास नोट्स को देख लेते हैं। इसमें वॉल्यूम 1 में 2 बुकलेट हैं, पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ठीक है। ये 2 बुक आपको बुक की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप देखो वॉल्यूम 1 में ये इंडेक्स है, ठीक है। ये सारे इंडेक्स हैं। और ये देखो लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट होता है जो शुभ्रा मैम अपनी क्लास में पढ़ाती हैं बच्चों के द्वारा, वो नोट डाउन किया जाता है लेक्चर वाइज। तो ये लेक्चर वाइज कंप्लीट क्लास नोट्स आपके हैं। तो लेक्चर 1 जो मैडम पढ़ाई थी, कंटेंट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखो हैंड राइटिंग वगैरह काफी ठीक है, तो समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि राइटिंग भी मैटर करती है। लेक्चर 2, ठीक है। ये लेक्चर वाइज दिया गया। तो जो बुकलेट 1 है उसमें जो लेक्चर दिया है, तो जो बुकलेट 1 है इसमें जो टोटल लेक्चर है 29, ये 29 लेक्चर तक बुकलेट 1 में है। तो पार्ट 2 बुकलेट जो आपने पहले बुकलेट में देखा ना, इंडेक्स सेम इंडेक्स वही है, ठीक है। आगे के क्लास लेक्चर्स बढ़ाए गए हैं इसमें। जैसे वहां पे देखा आपने 29 लेक्चर पे खत्म हुआ था, ये 30 लेक्चर से स्टार्ट हुआ ये पार्ट 2 बुकलेट वॉल्यूम 1 में, ठीक है। तो ये लेक्चर वाइज आपके कंटिन्यू हो रहे हैं। इसमें जो आपके थिंकर्स हैं और स्कॉलर्स हैं, उनके जो कोट हैं काफी अच्छे से सेट किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। तो ये आपका कंप्लीट वॉल्यूम 1 का होगा। अब ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम 2 में आपको अगेन 2 बुकलेट मिलेंगे, सेम इनके इंडेक्स होंगे। देखो वॉल्यूम 2 के इंडेक्स आइडियोलॉजी, इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, इस तरह से करके ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए जो इस बुकलेट में कवर किए हुए हैं, यानी इस वॉल्यूम 2 में जो कवर किए हुए दोनों में। वहां पे 46 लेक्चर फिनिश हुआ था और ये 47 लेक्चर से स्टार्ट होता है। ये बुकलेट 3 जो है यानी वॉल्यूम 2 की, ठीक है। और ये बुकलेट 67 लेक्चर पे फिनिश होती है, ठीक है। ये लेक्चर वाइज कंप्लीट चलता है। पार्ट 2 सेम, वॉल्यूम 2 का इंडेक्स उसका सेम है। ये देखो 68 लेक्चर से ये स्टार्ट हुआ पार्ट 2। इसमें कंटेंट आपको एकदम इनफ मिलेगा। एक बिगिनर होगा वो भी समझ जाएगा आप, और साथ ही सेल्फ स्टडी करने वाला भी इसको इजीली कर सकता है। और आंसर राइटिंग के लिए शक्ति दुबे मैम का कॉपी यूज कर सकता है, ठीक है। ये आगे वॉल्यूम 3 में सिर्फ एक बुकलेट आपको मिलेगी, ठीक है। थोड़ी सी हल्की बल्कि है, ठीक है। वॉल्यूम 3 का इंडेक्स देखते हैं। ये देखो वॉल्यूम 3 के जो बुकलेट है उसमें ये आपका इंडेक्स है, यानी ये चैप्टर्स हैं जो इस बुकलेट में कवर किए हुए हैं। देखो ठीक है, और काफी अच्छी राइटिंग है तो समझ में आ जाएगी आपको, काफी साफ सुथरी लिखी हुई है। वॉल्यूम 4 में आपकी अगेन एक बुकलेट मिलेगी। टॉपिक वॉल्यूम 4 का लेक्चर वाइज सेम फिनिश होता चलेगा इसमें। जैसे पिछले में फिनिश हुआ था 31 पे, ये 32 से स्टार्ट हुआ। या तो आप इसको वॉल्यूम वाइज देख लो आप, या फिर बुकलेट वाइज, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। ये जो बुक्स चल रही है, ये 6वीं बुकलेट होगी, वैसे चौथे वॉल्यूम की है, ठीक है। अभी 5वीं वॉल्यूम की ये बुक्स आ गई। 2 इंडेक्स ये मिलेगा इस वॉल्यूम 5 में आपको। हाँ, इसमें देखना लेक्चर 3 से स्टार्ट हुआ है वॉल्यूम 5 में।
देखो मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिलेंगे आपको PSIR के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किए जाते हैं वो शुभ्रा मैडम के ये क्लास नोट्स या शुभ्रा मैडम के ऑप्शनल को ज़्यादा लोग सजेस्ट करते हैं कि उनसे पढ़े हैं वो। मैडम की काफ़ी अच्छी पकड़ है PSIR की। ये आपकी छठे वॉल्यूम की 2 बुकलेट होंगी, ठीक है। बुक्स 9, बुक्स 10। पार्ट 1 में ये टॉपिक्स कवर किए हुए इंडिया USA रिलेशन, इंडिया जापान रिलेशन, इंडिया EU रिलेशन, कंटेम्प्ररी ग्लोबल कंसर्न, यूनाइटेड नेशन, ये सारा, ठीक है। जो कि पेज है आपका 514। देखो ये जो टोटल क्लास नोट्स है ना, ये करीब 3500 पेज के आसपास हैं, ठीक है। सेम टॉपिक, ये सारा सिलेबस फिनिश है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लास्ट वॉल्यूम 7, लास्ट वॉल्यूम में आपको एक बुकलेट मिलेगी, थोड़ी सी बल्कि होगी, जो कि बुक 11। वॉल्यूम 7 में ये आपके टॉपिक्स हैं: इंट्रोडक्शन टू थ्योरी, सिस्टम अप्रोच, गेम थ्योरी, मैक्सिस्ट थ्योरी, ठीक है, ये सारी। देखो लेक्चर 1 7 जनवरी 2025 को ये लेक्चर लिया गया था, ठीक है। काफी साफ सुथरा पहले तो राइटिंग लग रही है, आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, ठीक है। जहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम की जरूरत है बना दिया है अच्छे से लड़के ने, जिसने भी इसको लिखा हुआ है पढ़ता है लड़के, अच्छे से लिखा है। तो ये टोटल आपके 11 बुकलेट हो गए क्लास नोट्स के, जो कि आपको क्लास वाइज मिलेगा, यानी लेक्चर वाइज जो मैडम ने पढ़ाए हैं बच्चों द्वारा वो नोट डाउन किया गया लेक्चर वाइज। आपको कंप्लीट इसमें सिलेबस हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर से फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास नोट्स आपके लिए इनफ होंगे, ठीक है। अब आते हैं इस प्रिंटेड नोट्स पे। ये जो प्रिंटेड नोट्स है मैम द्वारा सजेस्ट किए हुए हैं, डिजाइन करवाए गए हैं, ठीक है। ये जो क्लास नोट्स, ये जो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं ना, ये आपका बुक्स का काम करते हैं। जैसे आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे आप अपने GS के नोट्स के लिए पढ़ते हो ना, NCERT और स्टैंडर्ड्स बुक्स जो पढ़ते हो आप, ठीक है, सेम काम यही करता है आपके ये जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कंप्लीट आपका सिलेबस कवर किया हुआ है, पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों का। इसमें आपको 4 बुकलेट मिलती है। ये जो 2 बुकलेट है ये पेपर 1 के लिए है, और ये जो 2 बुकलेट है पेपर 2 के लिए है। तो देख लेते हैं कि पेपर 1 और 2 में क्या क्या सिलेबस कवर किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये 4 पार्ट है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आप देख रहे हो ये प्रिंटेड फॉर्म में आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। जैसे आप बुक पढ़ते हो सेम बुक के फॉर्मेट में ये डिजाइन किया हुआ है, जैसे आप NCERT या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो ना, सेम उन्हीं सबका निचोड़ इस नोट्स में आपको दिया है, इस प्रिंटेड नोट्स में, ठीक है। तो फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका पेपर 1 का है, ठीक है। पेपर 1 में ही दूसरा जो बुकलेट है, तो ये लेटेस्ट का है, तो आपको ज्यादा करंट अफेयर के लिए इधर उधर भटकने की नहीं जरूरत पड़ेगी। ये लिंकिंग है। ये पेपर 2 के 2 बुकलेट, पेपर 2 में क्या क्या कवर किया है, ये टॉपिक हो गए आपके पेपर 2 के, ठीक है। जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जैसे ये पहला है, नीट एंड क्लियर है, आई बर्डन नहीं पड़ेगा, जो फॉन्ट है ठीक है। विजुअल ऐड बीच बीच में दे रहे हैं, जैसे फ्लो चार्ट डायग्राम इमेजेस से कनेक्ट करा के, जहाँ नीड है वहां पे आपको मिल जाएगा। ये पेपर 2 का ये, यानी सेक्शन A का है, वो सेक्शन B का था, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंटेड नोट्स। देखो एक ये बुक है जो कि शक्ति मैम का है, जिनकी AR फर्स्ट आई थी, इनकी PSIR की कॉपी है, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी इन नोट्स को जब आप परचेज करते हो तो, ठीक है। या साथ में आप, या फिर आप अलग से भी इसको मंगा सकते हो अपनी आंसर राइटिंग वगैरह के लिए। देखो शुभ्रा मैडम के यहाँ जो उन्होंने लिखा था अपने आंसर को, देखो एक जो क्वेश्चन दिया गया था मैडम को, उनका आंसर कुछ इस तरह से है। तो इसमें उनके सारे आंसर है जो कि शक्ति मैम ने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको रेफरेंस लेके आप अपने आंसर को लिख सकते हो इन नोट्स के द्वारा हेल्प से, ठीक है। और आप
इनके आंसर से कुछ मैच भी कर सकते हो कि आप की रेंज क्या है, कैसे आप आंसर लिख रहे हो, और साथ ही मैडम की अप्रोच क्या होती थी, वो कैसे अपने आंसर को फ्रेम करती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ आप इनके कॉपी से सीख सकते हो। तो ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी इन नोट्स के साथ में, ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग इनके साथ में करते चलो साथ साथ। चलिए अब अपने वीडियो को पूरा कंक्लूड करते हैं कि ये पूरे रिव्यू का निचोड़ क्या रहा। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस बताए थे आपको कि इसको कौन कौन यूज कर सकता है। देखो 2026 और 27 वाले तो इसको इजीली यूज कर सकते हैं, लेकिन 28, 29 या उसके आगे वाले जो एस्पिरेंट है वो भी इनको यूज मत करना। हो सकता है पैटर्न चेंज हो, वो फिर वो अपडेटेड वाले आप लेना। ठीक है, क्योंकि पैटर्न कुछ साल में यूपीएससी चेंज कर देती है, उस हिसाब से टीचर अपने फॉर्मेट करते हैं सारे नोट्स को। ठीक है, तो आप रहने देना 26 और 27 वाले इसे यूज कर सकते हो। दूसरा, ये जो टोटल है ना बुकलेट, ये करीब आपको, ये जो क्लास नोट्स वाला है ये करीब 3500 पेज में आपको 3500 पेज के अप्रॉक्स आपको मिलती है। क्या ये इनफ है बुक? बिल्कुल। जो मैडम ने इस पूरे क्लास नोट्स में अपना कवर करवाया है सिलेबस को, ये कंप्लीट सिलेबस आपका कवर है इसमें। ठीक है, तो ये इनफ है, आपको कहीं इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास नोट और साथ ही आपके जो प्रिंटेड नोट्स थे, ठीक है, अगर आप इनको मर्ज करके पढ़ते हो तो आपका 360 पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। सेल्फ स्टडी के लिए कितना बेनिफिशियल है, देखो अगर आपका बेसिक ठीक है, ठीक है, PSIR के आपने NCERT से चीजें कवर की हैं, स्टैंडर्ड बुक्स कुछ पढ़ा है, बहुत बेनिफिशियल आपको होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें प्रिंटेड जो नोट्स हैं आपको स्टैंडर्ड बुक का काम करते हैं, आपको प्रॉपर बुक्स का काम करते हैं। ठीक है, ये कवर करता है। क्लास नोट्स जो है आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें सेट करके देता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेके आप अपनी सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी को कर सकते हो। इन नोट्स के साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जब इन नोट्स को आप पढ़ते हो तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो पहले क्लियर हो जाता है, कंटेंट गैप जो होता है वो फुलफिल हो जाएगा आपका। उसके साथ ये जो शक्ति मैम का ये कॉपी है, ठीक है, इसमें उन्होंने जो अपने आंसर को फॉर्मेट किया है, कैसे उनके थॉट प्रोसेस कैसे चलते थे किसी भी क्वेश्चंस को करते समय, वो इसमें बताया है। तो जब आप अपने आंसर किसी भी यहाँ पे चैप्टर का टॉपिक, किसी भी टॉपिक से एक क्वेश्चन पिक करते हो, आप अपना लिखना, उसके बाद इनसे भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इन कॉपी से कि मैडम किस तरीके से फॉर्मेट किए, उनके इंट्रो कैसे वो स्टार्ट करती हैं, ठीक है, मेन बॉडी फ्रेम में वो अपने आंसर को कैसे एक्सपैंड करती हैं, कंक्लूड कैसे करती हैं, यानी कंक्लूजन कैसा होता है उनका, किस नोट पे फिनिश करती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर बैलेंस नोट पे। ठीक है, तो यहाँ से अपनी आंसर राइटिंग इन नोट्स के साथ इजिली कर सकते हो आप। उसके बाद बिगिनर के लिए कितना बेनिफिशियल है या फिर एडवांस एस्पिरेंट के लिए क्लास नोट्स है या फिर ये प्रिंटेड नोट्स है। तो ये जो क्लास नोट्स है या फिर प्रिंटेड नोट्स है, कोई भी टीचर, ठीक है, एक बिगिनर और एडवांस दोनों एस्पिरेंट को ध्यान में रख के ही बनाता है। वैसे तो ये सिलेबस वाइज कवर किया जाता है नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट्स जो भी है, तो बिगिनर के लिए बेनिफिशियल है, बिगिनर यूज कर सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं इसके करंट अफेयर के वेटेज की। ठीक है, क्योंकि PSIR में करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा होता है, तो इसमें करंट अफेयर उन्होंने रिलेटेड लिंक किया हुआ है। लेकिन किसी भी कोचिंग के नोट्स पे आप उस तरीके से करंट अफेयर के लिए उतना डिपेंड नहीं रह सकते। तो आप लेटेस्ट की घटनाओं पे अपना ध्यान देते चलना, क्योंकि PSIR में करंट अफेयर का वेटेज होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप अपनी मंथली मैगजीन्स या फिर PT 365 जो आती है उसके साथ इसे लिंक करते चलना। नोट्स में थिंकर और स्कॉलर के जो कोट्स हैं कितना सही से सेट किया हुआ है। देखो PSIR में थिंकर और स्कॉलर का एक अपना इंपॉर्टेंस है, वहां से आपका वेटेज बढ़ता है आपके आंसर में। ठीक है, जब आप उनके कोट को प्लेस करते हो, तो इस नोट को जब आप पढ़ोगे ना, प्रिंटेड नोट्स को आप पढ़ोगे, तो आपको इसमें भर भर के कोट मिलेंगे उनके, और बहुत अच्छे से यहाँ पे मैम ने प्लेस करवाया है अपने क्लास लेक्चर में। तो ये जो सारे डाउट थे आपके, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया होगा इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, कोई भी PSIR से रिलेटेड या फिर किसी भी ऑप्शनल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यूपीएससी के क्वेश्चंस आपके कुछ भी होंगे तो कमेंट कर देना रिलेटेड। इसका परचेज करने का प्रोसेस बता देता हूँ। मैंने इसको KGM स्टडी से मंगवाया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लिंक है, वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस इंटरफेस पे आओगे, PSIR ऑप्शनल। इसमें आपको 15 बुकलेट मिलेगी, 11 क्लास नोट्स और 4 आपके प्रिंटेड नोट्स और एक शक्ति दुबे मैडम का आपको ये कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे लिंक पे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे स्क्रॉल करना, बाय इट नाउ होगा, बाय इट नाउ पे क्लिक करना, आप इस इंटरफेस पे आओगे। यहाँ पे नाम, यहाँ पे ईमेल या नंबर
फिर अपना नाम एड्रेस प्रॉपर भरने के बाद नीचे आप आओगे तो ये पेमेंट का ऑप्शन आएगा दो यहाँ पे, एक आएगा प्रीपेड, एक आएगा सीओडी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड करना, सीओडी में थोड़ा चार्ज आपका ज्यादा लगता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पेमेंट का ऑप्शन है जहाँ पे यूपीआई, कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग लिखा है ना, रेजर पे, यहाँ पे क्लिक करना। जब नीचे आओगे आप तो यहाँ पे आपको पे नाउ आएगा, जहाँ पे कि टोटल एमआरपी जो दिखा रहा है 4,497 रुपए, ये तब है जब आप प्रीपेड करते हो। सीओडी में आपका चार्ज थोड़ा ज्यादा लगता है। ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो पार्सल की डिलीवरी है अगर दिल्ली के नियरेस्ट में हो तो 1 से 2 दिन में मिल जाती है, दिल्ली से दूर में हो तो 4 से 6 मैक्सिमम दिन में आपको मिल जाती है, ठीक है। आप यहाँ से भी पे नाउ कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जब होम पेज पे आओगे ना, यहाँ पे और भी आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, जैसे जीएस के नोट्स, ऑप्शनल के नोट्स, ठीक है, मेंस के नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, ठीक है, यूपीएससी के स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह। तो और भी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप इजिली मंगा सकते हैं। इन नोट्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, साथ ही पिन कमेंट में दिया है, वहां पे आप क्लिक करके आप इन्हें इजिली मंगा सकते हो। अगर दिल्ली के आसपास हो आप तो 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, दिल्ली से दूर हो तो मैक्सिमम 4 से 6 दिन में मिल जाएगा। ट्रस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली वहां से मंगा सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।